पूजा घर में भूल से भी यह 5 वस्तु मत रखना। पूजा घर में मंदिर में कई बार हम जाने अनजाने में ऐसी वस्तुएं रखते हैं जो कि घर की समृद्धि में बाधा डाल सकती है। पूजा घर का मंदिर वह स्थान होता है जो घर में खुशहाली लाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का मन अशांत होता है तो वह पूजा स्थान या मंदिर में बैठकर मन की शांति की प्रार्थना करता है। पूजा घर का मंदिर आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है और यहीं से ऊर्जा पूरे घर में फैलती है। इसलिए ही पूजा घर के मंदिर को हमेशा साफ सुथरा रखने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि पूजा घर में मंदिर में हमेशा वही वस्तुएं रखनी चाहिए जिससे सकारात्मक ऊर्जा आए और ऐसी कोई भी चीज पूजा घर या मंदिर में न रखे जो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का कारण बन सकती है। अगर आप भी घर में खुशहाली लाना चाहते हैं और घर को धन धान्य से पूर्ण करना चाहते हैं तो आपको घर में मंदिर से यह बताए कुछ चीज़ों को तुरंत हटा देना चाहिए। और साथ ही साथ इस वीडियो में बताए पूजा घर में कौन सी चीज़ है रखनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी जानते हैं कि लक्ष्मी माता की आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तो दोस्तों पहले जानते हैं उन अशुभ चीजों के बारे में जिन्हें पूजा घर में रखना वर्जित माना गया है। नंबर 1, अगर आपकी पूजा घर में भगवान के वस्त्र फटे हुए हैं या फिर पूजा घर में आसान आसान फटा हुआ है आसन, उसको तुरंत ही हटा देना चाहिए। ये चीजें पूजा में मन लगाने में बाधक बनती और कंगाली की तरफ ले जाती है। इन नकारात्मक चीजों से प्रार्थना का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है। इन चीजों को अनिष्टकारी माना जाता है। इनको एक एक प्रकार एक करके पूजा घर से हटा देना चाहिए और नई चीजों को लाना चाहिए ताकि जीवन में संपन्नता और पूजा का फल भी मिल सके। दोस्तों इसके अलावा कई बार लोग एक ही देवी देवता की कई तस्वीर या मूर्ति पूजा घर में रख लेते हैं जबकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। विशेष तौर पर पूजा घर में दो शिवलिंग गलती से भी न रखें। यह गलती घर की सुख समृद्धि छीन लेगी। दोस्तों साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूजा घर में कभी घड़ी न रखें। जानकारों का मानना है कि घड़ी रखने से आपकी पूजा में व्यग्न व्यग्न पैदा होता है जिससे आपको जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। नंबर 2, पूजा घर में कभी भी टूटी या खंडित मूर्तियां और खराब हो चुकी तस्वीरों को भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि ऐसी मूर्ति और तस्वीरों से पूजा का शुभ फल भी नहीं मिलता है और नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। कई बार जाने अनजाने में टूटी मूर्तियों को छोड़ देते हैं जिसका अशुभ प्रभाव घर में सदस्यों पर पड़ता है। इस तरह की खंडित मूर्तियों और तस्वीर है में अनिष्ट का कारण बनती है। परंपरा के अनुसार खंडित मूर्ति और तस्वीरों को बहती नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा वास्तु के अनुसार पूजा घर में कभी भी एक ही देवी देवता की अधिक मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वास्तव में इसे अशुभ माना गया है। इसके अलावा यदि आप अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो आपके लिए यह जरूरी है कि अपने घर के मंदिर से तुरंत ही भगवान के रौद्र रूप की कोई भी मूर्ति या तस्वीर को हटा दें। ऐसा माना जाता है कि कोई भी ऐसी तस्वीर जो गुस्से में दिखाई देती है वह घर में होने वाले कलह कलेश का कारण बन सकती है। मुख्य रूप से हनुमान जी के रौद्र अवतार की तस्वीर और भगवान शिव जी के नटराज रूप की मूर्ति घर के मंदिर में तुरंत हटा दें। ऐसी तस्वीर या मूर्ति रखने से अनिष्ट होता है। दोस्तों इसके अलावा पूजा घर में कभी भी फटी धार्मिक पुस्तकें नहीं रखनी चाहिए। अगर पुस्तकें फट गई हैं तो उन्हें बहते हुए जल में प्रभावित कर दें। इसके अलावा पूजा घर में देवी देवताओं को कभी भी खंडित अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए। अगर मंदिर में ऐसे चावल है तो उन्हें हटाकर साबुत चावल रख दें। दोस्तों इसके अलावा वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में कभी भी पितरों की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। पूजा घर में ऐसी तस्वीर लगाना अशुभ माना जाता है। इसलिए पितरों की तस्वीर पूजा घर में न लगाकर घर के किसी दूसरी जगह पर लगा दें। नंबर 3, पूजा घर में नियमों के अनुसार भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाकर पूजा घर से हटा देना चाहिए। दरअसल भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद जूठा हो जाता है। इसलिए पूजा घर में भगवान को चढ़ाया गया प्रसाद भोग लगाने के बाद में तुरंत हटा देना चाहिए। उस भोग को सभी में बांट दे और मंदिर को साफ रखें। इसके अलावा लोग रोजाना अपनी मंदिर में फूलों से सजाते हैं।
यह अच्छी बात है कि भगवान की पूजा में फूल जरूरी माने जाते हैं, लेकिन देखने में आता है कि कुछ लोग पूजा में चढ़े हुए फूल भी मंदिर में किसी कोने में ही रख देते हैं। यह अच्छी आदत नहीं है। वास्तु के हिसाब से ये नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। घर में सूखे फूल को रखना यानी दरिद्रता को निमंत्रण देने के समान है। इससे अकाल मृत्यु, मंगल दोष या फिर विवाह में विलंब जैसी समस्याएं पैदा हो सकती है। वहीं वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि घर के पूजा स्थल में लोहे धातु की चीजें भी रखना शुभ नहीं होता है, क्योंकि इससे शनि के दुष्प्रभाव के साथ ही व्यक्ति के जीवन में समस्या बढ़ने की संभावना होती है। नंबर 4, पूजा घर में पूजा के बर्तनों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं से टूटे फूटे या नहीं टूटे। पूजा के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसी चीजों को तुरंत घर के बाहर रख देना चाहिए ताकि किसी भी तरह के दोष से बच सके। पूजा घर में टूटे फूटे बर्तनों को रखने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है और यह चीजें घर के सदस्यों में होने वाले लड़ाई झगड़े का कारण बनती है। हमेशा पूजा घर में सही बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जीवन में सकारात्मकता आती है। दोस्तों, इसके अलावा सनातन धर्मों में पूजा के समय धूप, दीप और अगरबत्ती जलाने का विधान है। इससे घर में सकारात्मकता ऊर्जा का संचार होता है। लोग रोजाना स्नान ध्यान के पश्चात देवी देवताओं की पूजा उपासना करते हैं। इस दौरान धूप, दीप और अगरबत्ती जलाते हैं। इन चीजों को जलाने के बाद में माचिस और उसकी जली तिल्ली मंदिर में ही रख देते हैं। वास्तुशास्त्र में ऐसा करने की मनाही है। इससे वास्तु दोष लगता है, साथ ही पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए घर के मंदिर में माचिस भूलकर भी न रखें। नंबर 5, पूजा घर में निर्माल्य का जमा नहीं होने देना चाहिए। निर्माल्य अगरबत्ती के खाली पैकेट, पन्नी, बासी फूलहार या फिर कोई अन्य पूजा सामग्री संबंधित अनुपयोगी सामग्री आती है, उनको तुरंत ही पूजा घर से हटा देना चाहिए। इन चीजों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और दरिद्रता को निमंत्रण भी देती है। ऐसी चीजों से वास्तु दोष या मंगल दोष जैसी दोष भी होते हैं। दोस्तों, वही लगभग सभी अपने घर के मंदिर में शंख रखते हैं। हिंदू धर्म में शंख बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। घर के मंदिर में शंख रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं कि घर के मंदिर में शंख रखने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। पर कभी भी अपने घर में मंदिर में एक से ज्यादा शंख न रखें। मंदिर में एक से ज्यादा शंख रखने से घर में दरिद्रता आती है और धन की हानि होने लगती है। तो चलिए अब जानते हैं उन शेष वस्तुओं के बारे में जो आपकी पूजा घर में जरूर होनी चाहिए। इन चीजों के पूजा घर में होने से होती है धन की वर्षा। माँ लक्ष्मी जी करती है ऐसे घर में स्थायी रूप से वास। नंबर 1 है शंख। बता दें कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को शंख बहुत ही प्रिय होता है। ऐसे में घर के पूजा स्थल पर शंख जरूर होना चाहिए। कहते हैं कि घर के मंदिर में शंख रखने से घर का वातावरण अच्छा होता है और हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। साथ ही नियमित तौर पर भगवान की पूजा के दौरान शंख की पूजा और इसे बजाना बहुत ही शुभ होता है। शंख की ध्वनि से घर में सुख शांति बनी रहती है और भगवान विष्णु जी एवं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। दोस्तों, इसके अलावा जल से भरा कलश देवताओं के आसन माना जाता है। दरअसल हम जल को शुद्ध तत्व मानते हैं जिसे ईश्वर आकृष्ट होते हैं। इसे मंगल कलश भी कहा जाता है। एक ताम्र कलश में जल भरकर उसमें अशोक के पत्ते डालकर उसके मुख पर नारियल रखा जाता है। कलश पर रोली स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले में मोली बांधी जाती है। जल कलश में पान और सुपारी भी डालते हैं। नंबर 2, गंगा जल। पूजा स्थान पर गंगा जल रखने की तो जैसे कि सब जानते हैं कि हिंदू धर्म में गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना गया है। हिंदू धर्म में पावन गंगा नदी को विशेष स्थान प्राप्त है। माँ गंगा को जीवन दायिनी और प्राणदायिनी माना जाता है, इसलिए गंगा जल का खास महत्व है। ऐसी मान्यता है कि घर में गंगा जल का छिड़काव करने से पूरा घर पवित्र हो जाता है। इसलिए घर में पूजा पाठ या कोई भी शुभ कार्य को गंगा जल का इस्तेमाल किया जाता है। गंगा जल कभी भी खराब नहीं होता है। ऐसे में अपने पूजा घर में गंगा जल अवश्य रखना चाहिए। साथ ही हर रोज पूजा के दौरान गंगा जल का प्रयोग भी करना चाहिए। मान्यता है कि घर में गंगा जल रखने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि घर में मंदिर में किसी चांदी या पीतल के बर्तन में गंगा जल रखें।
नंबर 3, घंटे। शास्त्रों के अनुसार घर में मंदिर में पूजा घंटी जरूर होनी चाहिए। कई लोग घर में मंदिर में घंटी लगवाते हैं या कई लोग हाथ में पकड़ने वाली छोटी घंटी रखते हैं। इसलिए स्थान चाहे जैसा भी हो, मंदिर में घंटी जरूर होनी चाहिए। इससे घर का वातावरण अच्छा होता है और नकारात्मकता दूर होती है। इसके अलावा हिंदू धर्म में स्वस्तिक के निशान को बहुत ही शुभ माना गया है। यह घर के मुख्य द्वार पर तो होना ही चाहिए और इसके साथ ही घर के मंदिर में भी इसे जरूर बनाना चाहिए। आप इसे पूजा की थाली में भी बना सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलता है। नंबर 4, मोर पंख। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मोर पंख को रखने से नकारात्मकता ऊर्जा को दूर कर रखने में मदद मिलती है। वहीं मोर पंख भगवान श्री कृष्ण जी को बेहद ही प्रिय होता है। पूजा स्थल पर मोर पंख रखने से घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, साथ ही भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि जिस घर में मोर पंख होता है वहां पर कभी भी नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश नहीं होता है। इस कारण से हमेशा पूजा स्थल में मोर पंख अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा गौ माता का सनातन धर्मी देवी का स्थान दिया गया है। ऐसा भी माना जाता है कि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। हिंदू धर्म में गाय को जितना शुभ माना जाता है उतना ही शुद्ध गौमूत्र को भी मानते हैं। गौमूत्र का इस्तेमाल पूजा पाठ में किया जाता है। साथ ही गौमूत्र भी पूजा में जरूरी माना जाता है। इन दोनों ही चीजों का पूजा घर में होना जरूरी होता है। नंबर 5, शालिग्राम। आमतौर पर जो लोग अपने घरों में तुलसी रखते हैं उनके घर में शालिग्राम भी होता है। शास्त्रों के अनुसार घर के पूजा स्थान पर शालिग्राम रखना बेहद ही शुभ माना गया है। बता दें कि माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए सबसे सरल उपाय पूजा घर में रखे हुए शालिग्राम की नियमित रूप से पूजा करना है। शालिग्राम भगवान विष्णु जी के ही रूप है। ऐसे में पूजा स्थल पर शालिग्राम होने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और व्यक्ति को जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। दोस्तों, इसके अलावा छोटे से तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें तुलसी डालकर हमेशा पूजा स्थल पर रखा जाता है। यह जल आचमन का जल कहा जाता है। इस जल को 3 बार ग्रहण किया जाता है। माना जाता है कि ऐसे आचमन करने से पूजा का फल है वो दोगुना फल मिलता है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माँ, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।